बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्सलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 अगस्त 2023 है और बड़ा ही अहम दिन है क्योंकि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को अदालत की तरफ से सज़ा सुना दी गई है और वो 3 साल के लिए उन्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई गई है, जो कि दिलावर हुसैन एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने उन्हें सज़ा सुनाई है। केस उनका क्या था और आज की जो प्रोसीडिंग है, बेसिकली हमने आज सारा दिन जो प्रोसीडिंग अदालत में होती रही उसके हवाले से हम आपके सामने ये चीज़ें जो हैं वो बयान करेंगे। केस ये था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इस्तगासा फ़ाइल किया गया था एडिशनल सेशन जज साहब दिलावर हुसैन की अदालत के अंदर कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना के जो गिफ्ट्स हैं उनको अपने पास रख के या उनको सेल आउट करके और गलत बयान वगैरह जमा करवा के 100 अंडर सेक्शन 163 एंड 173 जो है और इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत जो है जुर्म किया है और इन्हें सज़ा दी जाए। प्रोसीडिंग आज ये हुई कि जब दिलावर हुसैन एडिशनल सेशन जज साहब के सामने 8:30 बजे जो इमरान खान साहब की जो फ़ाइल थी पुटअप हुई तो ये फ़िक्स थी फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए और इसके साथ 4 से 5 फैसला जात जो हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किए थे वो दिलावर हुसैन साहब के पास आए, जिनके अंदर इमरान खान साहब की 2 जो रिविज़न्स थी वो अलाउ की गई और जो इनकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो ख़ारिज की गई थी, जो कि इमरान खान साहब अपने हालिया बयान में कह चुके हैं कि हमें अदालत पर एतमाद नहीं है तो हमने से ट्रांसफ़र के लिए कोशिश की हुई है। लेकिन वो याद रखें दोस्तों कि वो एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी है और वो खारिज हो चुकी और उसे इस फ़ैसला के सुनाने से पहले जज साहब की अदालत में पेश कर दिया, उस ऑर्डर को नेक्स्ट करके एक फ़ाइल के साथ पेश कर दिया गया था। अब जब ये 8:30 बजे फ़ाइल पुटअप होती है तो इमरान खान साहब की तरफ से उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, कोई भी कौंसल जो कि उनके बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब या उनके कुछ एसोसिएट्स जो हैं अमजद रफ़ीक साहब या दीगर जो दोस्त हैं उनके चैम्बर फेलो, वो कोई भी पेश नहीं होता। उसके बाद जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब हैं वो फ़ाइल को वेट के अंदर रख देते हैं और दोबारा कॉल करवाते हैं। 9 बजे तक के लिए वेट में रखते हैं कि कोई उनकी तरफ से आ जाए, लेकिन कोई पेश नहीं होता। इमरान खान साहब तो बिल्कुल भी पेश नहीं हुए बतौर मुलजिम। तो 9:30 बजे दोबारा कॉल किया जाता है केस और कोई भी दोबारा इमरान खान साहब के वकला की तरफ से पेश नहीं होता। केस दोबारा फ़ाइल रख दी जाती है वेट के अंदर और 10:30 बजे फिर केस कॉल किया जाता है। तो 10:30 बजे इमरान खान साहब की तरफ से एक उनके कौंसल्स की तरफ से एक एसोसिएट पेश होते हैं जो ये बताते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब के एहतसाब अदालत के अंदर लगे हुए केसेस के अंदर पेश हुए हैं और वहाँ से फ्री होकर आते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जिसके ऊपर जज साहब जो हैं वो फॉर जस्टिस ऑफ पीस या फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या फेयर ट्रायल के हवाले से 12 बजे के लिए दोबारा फ़ाइल जो है वो वेट में रख देते हैं और उन्हें पाबंद करते हैं कि आप अपने मेन कौंसल बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब को लेके आएँ और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करें ताकि मैं इसे आज डिसाइड कर दूं। अब याद रखिए कि 12 जब अदालत इतनी दफ़ा बुलाती है या इतना टाइम देती है तो कौंसल्स का काम होता है कि वो कम से कम आकर अदालत को आगाह कर दे कि वो उसकी मसरूफियत क्या है या उसने आर्ग्यूमेंट्स कब करने हैं। लेकिन इस तरह की कोई हतमी जो टाइम या वक्त है वो बयान ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान साहब के वकील साहब हैं उनकी तरफ से अदालत के अंदर नहीं दिया जाता। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 अगस्त 2023 को ख्वाजा हारिस साहब इसी अदालत के अंदर इंडोर्स करके अपना अंडरटेकिंग देके जाते हैं कि वो कल ज़रूर आके आर्गूमेंट्स कर देंगे, जो कि इंटरम ऑर्डर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, लेकिन वो आकर ऐसा और आज के दिन यानी 5 अगस्त को वो पेश ही नहीं हो रहे। फ़र्दर ये कि 12 बजे फ़ाइल पुटअप होती है, अदालत केस कॉल होता है तो बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब के जो एसोसिएट कमिटमेंट करके गए थे कि ख्वाजा साहब आ रहे हैं, उनकी बजाय अमजद रफ़ीक साहब अदालत में हाज़िर होते हैं और वो आकर गालिबन मिस्टर अमजद परवेज़ साहब वो हाज़िर होते हैं और वो आकर ये बात करते हैं अदालत के अंदर कि वो ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से अभी हमें नहीं पता कि वो कब फ़ारुग होंगे, जिस पर अदालत जो है 12:30 बजे के लिए जजमेंट रिज़र्व करके ऑर्डर रिज़र्व करके वेटिंग के लिए फ़ाइल रख देती है और 12:30 बजे फिर फ़ैसला होता है। तो उसके अंदर इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा और वो डिटेल फ़ैसला 30 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है वो आता है। आज जो ये वीडियो वीलॉग बनाने का मकसद है वो सिर्फ मैं एक से दो बातें करना चाहूँगा कि जज साहब बाइस थे या नहीं थे, फ़ैसला पहले लिखा गया या नहीं लिखा गया, ये जो बहस है ये लीगली बहस है, इसके ऊपर हम बात
मैं एक इतनी सी बात करता चलूँ कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ट्रायल कोर्ट जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है या जैसे जैसे केस चल रहा होता है, फ़र्द जुर्म के बाद एविडेंस और एविडेंस के बाद जैसे जैसे चल रहा होता है, वो साथ साथ अपने फ़ैसले को डिक्टेट करवाते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है। और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जब होते हैं, उससे सुनने के बाद जो अदालत जिस नतीजे पर पहुंचती है, उसे प्रॉपर अपनी फाइंडिंग देख और एविडेंस को देखते हुए फिर अपना फाइनली जो फाइंडिंग होती है, फाइंडिंग वाला पोर्शन वो लिखवा के डिक्टेट करवा के उसे अनाउंस करती है। लेकिन यहाँ पे इतनी हैरानकुन बात है कि एक लीडिंग लॉयर्स हैं बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब, अगर उन्हें अदालत ने आखिरी टाइम 12 बजे दिया था, तो मेरे बीइंग एडवोकेट मेरे नज़रिए के मुताबिक उन्हें अदालत में आकर एक डिटेल आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए थे। क्योंकि जब भी एक लीडिंग लॉयर्स अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करता है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स कम से कम 2-3 दिन जो हैं वो आराम से ले जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिस पर अदालत का माइंड मेकअप ये हो जाता है कि ये जो जुर्म है, इसकी सज़ा जो है ये नहीं बनती, या बनती है तो इससे कम बनती है वगैरह वगैरह। और वो बाज़ औक़ात फ़ैसला जो है तब्दील भी हो जाता है आर्गूमेंट सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब जो एक बहुत ही अच्छे वकील हैं, जाने माने वकील हैं, वो ना तो उनकी तरफ से प्रॉपर कोई टाइम जो है अदालत को बताया गया कि वो कितने बजे आके आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। कम से कम वो 12 बजे जब टाइम मिला था वो तब आ जाते, नहीं आ सकते थे तो वो 2 बजे के लिए कह सकते थे कि मैं 2 बजे आके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूँगा या 3 बजे आके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया और ये बड़ी ही हैरानकुन वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर जो हमारे एडवोकेट साहिबान हैं, उनको कम से कम चाहिए कि उनका क्लाइंट चाहे जो भी उन्हें सजेस्ट करे, वो अपनी जो अटेंडेंस हो उसको इंडोर्स ज़रूर करें, कोर्ट की ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करें, और उसके ऊपर जो भी अदालत की तरफ से चाहे समरी ट्रायल के अंदर ऑर्डर आ रहा हो, चाहे जैसे भी आ रहा हो, उसको ऊपर अमल दरामद करते हुए अपनी प्रोसीडिंग का हिस्सा बन के अपना जो है वो जितनी भी उन्होंने एफर्ट करनी हो, जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करने हो, वो ज़रूर कोर्ट के सामने रखें। ये आप अगर भुट्टो केस को पढ़ें, भुट्टो केस को, जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब मावराए अदालत वाला हिसाब था, या उसे जुडिशल पनिशमेंट नहीं कहते, उसे कहते हैं जनाब वो तो डिक्टेटर पनिशमेंट हुई थी। तो आप देखेंगे कि जब आप भुट्टो केस को पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। उस वक़्त भी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के अंदर फ़ैसला जब होना था, तो जो राइट्स थे वो भुट्टो साहब के क्लोज़ हुए। क्यों क्लोज़ हुए? कि उनके जो वकील साहब थे वो बीइंग अपना एडवोकेट काम नहीं कर रहे थे, वो प्रोटेस्टर जो थे बन गए थे, और उन्होंने अदालत का कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया था, जिस वजह से कानून में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जो उनको रिलीफ देती, और वो उनके सारे राइट्स आर्ग्यूमेंट्स के और सारी एविडेंस के क्लोज़ होते गए, और वो आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ। बस यही कुछ आज जो है ये केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर नज़र आता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।